कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा बुधवार को एक दिवसीय दौरे पर उदयपुर आए। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर सिलसिले तरीके से जुबानी हमला किया है। साथ ही राज्य की गहलोत सरकार की योजनाओं को लेकर उन्होंने जमकर तारीफ भी की। शहर में हुए बहुचर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड के एक आरोपी के जमानत मिलने पर शर्मा ने कहा कि इस मामले की जांच एनआईए कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र के पास जितने भी जांच एजेंसी है वह सिर्फ पिट्ठू बनकर रह गई है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी कई रेल हादसे हुए लेकिन कोई जांच सामने नहीं आई और न ही आरोपियों को सजा हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि आज भी देश की जनता पूछ रही है कि पुलवामा हमले में जिस गाड़ी से आरडीएस लाया गया था वह कौन सी गाड़ी थी और क्यों नहीं पुलवामा की चार्जशीट जनता के बीच लाई गई। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने कहा कि राज्य में भाजपा विपक्ष की भूमिका निभाने में सफल नहीं हो पाई। हमारी सरकार ने राजस्थान की जनता के लिए विकास के काम किए हैं, उसके आधार पर हम जनता के बीच जाएंगे और एक बार फिर से भारी बहुमत के साथ राजस्थान में कांग्रेस जीत का परचम लहराएगी। अगर केंद्र सरकार के आंकड़ों को ही पढ़ के आएंगे, लेकिन दिक्कत यह है कि ये जो केंद्र की सरकार है उनके जो सांसद हैं वो नो डाटा गवर्नमेंट है, वो उनके पास कोई डाटा तो है नहीं। अगर वो एनसीआरबी के आंकड़े ही पढ़कर आएँ तो उनको पता चलेगा कि महिलाओं के प्रति जो अत्याचार हैं उसमें राजस्थान से पहले 3 राज्य भाजपा के प्रति 1 लाख महिलाओं के ऊपर कितना अत्याचार है, उसमें राजस्थान का नंबर पहला नहीं, उसमें 4 राज्य पहले बीजेपी के हैं। उत्तर प्रदेश उसमें है, हरियाणा उसके अंदर है, दिल्ली उसके अंदर है, मध्य प्रदेश उसके अंदर है। सांसदों को आजकल बीजेपी के खास तौर पर सांसदों को केवल मोदी जी की जयकारा लगाने, पीठ थपथपाने और मेज थपथपाने के अलावा कोई काम नहीं। आंकड़े पढ़ें वो, उसके अलावा अगर वो और थोड़ा गहराई में जाएंगे, कभी डिबेट करना चाहेंगे तो हम ये भी बताएंगे कि हमारे यहाँ पर जो 51% महिलाओं के प्रति अपराध के केस पेंडिंग हैं, होते थे 2018 तक, अब वो 10% पर आ गए और नेशनल एवरेज 28% है। हमारे यहाँ पर अगर कोई घटना घटती है तो 4 घंटे में पुलिस उनको पकड़ के जेल में डाल देती है। उनसे पूछा जाए कि कठुआ केस में 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ तो बीजेपी के लोग रैली क्यों कर रहे थे। उनसे पूछा जाए कि हाथरस की जो एसआईटी बनी थी, उस हाथरस की बच्ची को रात को 2 बजे पेट्रोल और डीजल डाल के जला दिया गया, उस एसआईटी की जांच कहाँ तक पहुंची। उन्नाव में क्या हुआ, कानपुर में क्या हुआ, कुलदीप सेंगर कौन है, चिन्मयानंद कौन है। उनसे पूछिएगा कि सांसद महोदय, राजस्थान की बात मत करो, राजस्थान को बदनाम मत करो, दिल्ली को संभाल लो। दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर की समस्या आपके हाथ में है। अमित शाह जी से जाकर कहो कि दिल्ली के अंदर 7 रेप, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, दिल्ली के अंदर 7 रेप पर डे होते हैं और दिल्ली का ज्योग्राफी जो है वो एक जिले के बराबर है। उसके बावजूद आप वहाँ पर चीज़ें नहीं रोक पाए हो। निर्भया फंड मैक्सिमम राज्यों में यूज़ नहीं हुआ है। निर्भया फंड को मोदी साहब और उनकी सरकार एडवर्टीजमेंट पे खर्च करती है। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, सीएजी की रिपोर्ट है। सांसद महोदयों से कहना तो थोड़ा पढ़ा लिखा करें।